स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जर्नल का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि मालियाती महकमे तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में अब काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले यहां कोई शफाफियत नहीं थी। पहले अफसरान ने आम लोगों को तकलीफ में डाल रखा था और लोग उन अफसरान से तंग थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शफाफियत है और बिला ताखिर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग, ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था, बार बार कहने के बावजूद। अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है उस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर निकल, बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने आपका बड़ा योगदान है इसमें कि एक बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ये बात बराबर ध्यान में रखनी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब वो गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और आईआईटी जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर GOC शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। आईआईटी जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इस पर हिस्सा ले रहे हैं और इस सिंपोजियम के लिए 180 सनअती शराकतदारों ने इंदराज कराया है। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous
defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign. The concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security, but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world. और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने फिर साफ कर दिया है कि लद्दाख के इलाके में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान LAC पर तैनात किया जाएगा। वो जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। With any design to have a foothold here, and I think all this credit goes to our great leader Shri Narendra Modi. So do you think all these new technologies that will be incorporated along the line of actual control? That is the aim. It is being done for that. It is being done for that. Let me tell you, when I got my commission 1961, when I joined my battalion, in my battalion that time there was nothing indigenous. Our rifles were 303 made in Buckingham small arms. Our vehicles were Dodge, Ford and all that. Even the watch which I got, that was made in Switzerland. There was nothing which was indigenous. And today, there is nothing which is foreign. Sir, recently Congress leader Rahul Gandhi, visited Ladakh and he claimed that a large portion of land of Ladakh has been occupied by China. I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There is not even 1 square inch of land which Chinese have occupied, and all our troops, whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. So what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. The statement of fact is that our armed forces, they are prepared for any eventuality, and God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. और GOC शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम से नई इख्तिराआत में मदद मिलेगी और मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के इम्कानात से फायदा उठाया जाएगा। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की नागुजीर है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है और यह सिंपोजियम ज्यादा मौसर इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। वो कहते हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मंसूबे बनाए हैं और यह सिंपोजियम मुस्तकबिल में मजीद बड़े मंसूबों में मदद करेगा। ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे, नॉर्थ टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत। सर, जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत
ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिम्पोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह की इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है, और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंज है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पर चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं, यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार का मौका मिलेगा। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में एक मैन्युफैक्चरर दुनिया का अपनी नौयत का पहला हेलमेट लेकर आया है। ये स्टील की गोली से तहफ्फुज़ फराहम करता है। हिंदुस्तान में बनाया गया ये हेलमेट हर तरफ से तहफ्फुज़ फराहम करता है और कैमरा, नाइट विजन डिवाइस से लैस है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मनोज कौल ने मजीद तफसीलात फराहम की। देश की सुरक्षा में जुटे आर्मी जवानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके के गैजेट्स मार्केट में होते हैं और बनाए जाते हैं। आज हम यहाँ जो टेक सिम्पोजियम है, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम, यहाँ एक एग्जीबिशन है। अलग अलग तरीके के यहाँ जो गैजेट्स हैं, जो आर्मी के जवान और अफसर जब वो ड्यूटी अंजाम देते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, LOC पर हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ उन्हें तैनात किया जाए, तो उन्हें कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाए वो उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ एग्जीबिशन में एक खास तरह की हेलमेट बनाई गई है जो कि दुनिया की सबसे पहली हेलमेट है। ये हेलमेट जो आप देखते हैं, ये जो स्टील की जो गोली है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, यानी स्टील की गोली इसके अंदर नहीं जाएगी। ये इस हेलमेट पर चारों तरफ से आप देखें, ये वाला साइड हो, फ्रंटल हो, बैक हो, या फिर ये वाला राइट साइड हो, पूरा इसको ऐसा बनाया गया है। ये जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो हेलमेट है क्या कुछ खास है? एक तो ये है कि जो AK-47 की जो गोली है, स्टील की अगर गोली चलाई जाए तो वो इसको पार नहीं कर सकती, और क्या है खास? देखिए, खासियत हमारी R&D है, हमारी टीम की सोच है और हमारी टीम का हार्डवर्क है। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मटेरियल वही लगता है, उसको किस तरीके से लगाना है, किस कॉम्बिनेशन से लगाना है, क्या करना है और अच्छा, जिससे कि हम उसका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ा सकें। तो हमारी R&D टीम ने अच्छा काम किया, हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इस हेलमेट को बनाया है जो AK-47 स्टील कोर बुलेट को रोकती है। आप ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी हेलमेट है, क्या कैसे आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड की पहली हेलमेट है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने हेलमेट नहीं बनाया है, बिल्कुल बनाया है वर्ल्ड में, लेकिन वो प्रोटेक्शन क्या दे रहे हैं, वो आपको सिंगल बुलेट का प्रोटेक्शन देते हैं, एक बुलेट का। हमने जो प्रोटेक्शन दिया है, हम जो टेस्ट करा रहे हैं, हम 5 बुलेट से करा रहे हैं, आगे पीछे दोनों साइड्स में और क्राउन पे ऊपर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पहले हैं। जो भी हमारे फौजी जवान हों या अफसर हों जहाँ पर भी ड्यूटी पे तैनात हों, तो उन्होंने इस तरह के वेस्ट पहने होते हैं, लेकिन ये जो वेस्ट है इसमें क्या कुछ खास आप कहेंगे कि इसमें कुछ खास है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, जो इसका प्रोटेक्शन है वो कंपनियां बना रही हैं, नो डाउट। अगर मैं कहता हूँ आर्मर्ड पेसिंग बुलेट से ये रोकता है, तो और भी कंपनियां बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जो कपड़ा इसको बनने में यूज होता है, हम इसको कहते हैं आर्मर जैकेट है, ये गोली रोकती है। कपड़े का कप पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इसमें। हम कहते हैं कपड़ा जो इसका आउटर कवर यूज हो रहा है, ये आर्मर फॉर आर्मर्स है। अगर ये मजबूत नहीं रहा, इसका रिइंफोर्समेंट अच्छा नहीं हुआ, तो अंदर जो प्लेटें पड़ी हैं वो निकल जाएंगी बाहर आपकी, जो पिछली कुछ कंपनियों ने सप्लाई किया और ये प्रॉब्लम आई है। तो हमने इसके ऊपर भी ध्यान दिया है प्रोटेक्शन लेवल के साथ साथ। और आप ये जो लेजर कट मोले देख रहे हैं, ये एक अपने आप में आधुनिक तरीके का मोले है और ये मॉड्यूलर है। आपको पाउच सामने लगाना है, आपने सामने लगा लिया, आपको निकाल के इधर लगाना है, आपने इधर लगा लिया, साइड में लगा लिया, आपको निकाल के पीछे लगाना है, आपने पीछे लगा लिया।
और लेजर कट है, इसमें कोई फीता नहीं लगा हुआ है कि आप और ऑपरेशन में क्रॉलिंग कर रहे हैं या चल रहे हैं तो कुछ फंसेगा और आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज हमने इस जैकेट के साथ में और डेवलप करी है और हमारे R&D टीम ने काम किया है और अब हम इसको आर्मी को दे रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ जिस तरह के जो डिस्प्ले किया जा रहा है, जो एग्जिबिट किया जाता है अलग अलग चीज़ों को, खासतौर पर ये जो हेलमेट जो हमने आपको दिखाई है वो एक यूनिक हेलमेट है। उनका ये कहना है कि पहली ऐसी हेलमेट है कि 5 गोलियों से एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये कामयाब रही, यानी पूरी प्रोटेक्शन इसमें सर की है। और आज जो जिस तरह से ये चीज़ें यहाँ एग्जिबिट की जा रही हैं उससे सबसे बड़ा जो एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया की है और मेड इन इंडिया का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको साकार करते हुए ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ मनोज पॉल, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पूर्णिया के डगरुआ थाना के सौरा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं विशाल। न्यू बस स्टैंड त्राल की हालत इंतहाई खस्ता है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जब से यह बस स्टैंड वजूद में आया है तब से इसकी तजदीद मरम्मत नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि यहां दिन भर धूल उठती है और बारिश में यहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्होंने जल्द बस स्टैंड में मैकडम बिछाने की मांग की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो अड़ा है सबसे बड़ा अड़ा है यहाँ पे, तो न यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, न यहाँ पे किसी किस्म का वाटर पॉइंट है, और ये हालत आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने बहुत सारी मतलब कंप्लेंट्स किया इसके रिगार्डिंग कि हमें यहाँ पे मैग्डमाइज हो जाए इस अड़े को, या इसमें हमें सेंट्रेशन पॉइंट चाहिए। वो बहुत दूर है, लोग वहाँ पे नहीं जाते, दुकानों के पीछे जाते हैं सभी। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए आप कितना हाल है। यहाँ पे इन्होंने ये क्या नाम है इसका ये वेटिंग लिस्ट शेड जो बनाया है, इस पर भी मतलब लोगों को बैठे नहीं रहते हैं। मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ होती है तो गाड़ियाँ, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमने इनको बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको मैग्डमाइज कर दीजिए, लेकिन कुछ मतलब जो भी हाई अथॉरिटी है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। डीसी साहबस, SDM साहबस, गवर्नर अपील करान यन पे अड़ो बन तन पे गो मैगडम कहें। घर दिवान बाकी वुचान कहें, गाड़ी चलान तेज योर पे घर दिवान पे रूद वसान और सोरे मिस विस वालान यप वानो ब्रूट कन अत ड्रेनेज सिस्टम तहें। तो अपील करान मेहरबानी कर डी साहब योर विजिट तो ये दिन ये नजर पान अपोज वनान कि अपोज वनान। बाकी वसलाम। इसी से वो परेशान हम लोगों का दिक्कत होता है। गाड़ी वाले आते हैं, बहुत धूल उड़ जाते हैं, हमारे माल खराब होते हैं। ये देखो आप हमारे बस स्टैंड की हालत क्या है, ये दिन ब दिन खराब हो जा रही है। इसमें तो कोई मैग्डेमेशन नहीं, काम अभी तक नहीं। पिछले साल हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्यूनिसिपलिटी कमेटी के हुकाम की गया है, उन्होंने बोला हमने एक DPR बनाया, वो 24 लाख कुछ पैसे बनाया, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पे तो वो हो गया नहीं। और पुंछ मिनी सेक्रेटेरिएट में 11 सितंबर 2016 को दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार
शहीद राजेंद्र कुमार शर्मा को उनकी 7वीं बरसी पर पुलिस और आवाम ने खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मोहल्ला पुराना पुंछ में वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर में खिराज अकीदत की तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद राजेंद्र कुमार शर्मा के अहल खाना, अजीज व अकारिब, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, फौजी और पुलिस अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। SSP पुंछ विनय शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती अहकामात के बावजूद 7 साल गुजरने के बाद भी शहीद राजेंद्र के नाम पर कोई तालीमी इदारा कायम नहीं किया गया है। अवाम ने शहीद राजेंद्र कुमार शर्मा के नाम पर सरकारी इमारत का नाम रखने की अपील की है। यहाँ हमारे सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हमारे शहीद राजेंद्र शर्मा जी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ एकत्रित हुए। उनके परिवार ने और पुलिस ने मिलकर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें शहर के सारे प्रोमिनेंट सिटीजन भी शिरकत किए हुए थे। 93 ब्रिगेड के नुमाइंदे यहाँ पे थे। तो हमने अपने राजेंद्र शर्मा जी और बाकी जितने भी शहीद थे उनको स्मरण करते हुए यहाँ पर किन वजूहात, किन हालात में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, एक बार फिर से उस पूरे इंसिडेंट को याद किया। इन बलिदानों से हमने प्रेरणा ली और हमने एक कृतज्ञ और अपना जो हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी कि जब भी कभी आतंकी या पाकिस्तान की या दुश्मन की कभी भी कोई बुरी नज़र हमारे समाज की तरफ पड़े तो उनके मंसूबों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस इसी तरह से अपनी छाती ताने खड़े रहेंगे और अपने सर्वोच्च बलिदान तक देने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्हें हमसे बिछड़े हुए आज 7 साल 8 साल हो गए हैं, लेकिन उनके नाम से पुंछ के अंदर कोई भी तालीमी इदारा, कोई संस्था, कोई अंजुमन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उनके नाम से मंसूब नहीं किया गया। भरी जवानी में वो अपने अहले खाना को दारगे मुफारकत दे गए और वीर गति प्राप्त कर गए। तो मैं ये आज के दिन ये मांग करता हूँ और मैंने SSP साहब को भी बताया है कि शहीद राजेंद्र कुमार के नाम से पुंछ का कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई इदारा, कोई संस्था, कोई जगह, कोई चौक या कोई सड़क जो है उनके नाम से मंसूब की जाए ताकि हमें भी फख्र। और शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के हाजीवेरा पट्टन इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज को एक मुश्तबा शय मिली थी। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर यह मुश्तबा शय पाई गई थी। इसके बाद शाहराह पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक के नकलो हमल को रोक दिया गया था। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको तबाह कर दिया और शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह कौमी शाहराह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने एक मुश्तबा शय का पता लगाया था। मुश्तबा बैग की निशानदेही के फौरन बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया और लोगों की नकलो हरकत को भी रोका गया था। इस बीच बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पहुंचा। BDS ने बगैर किसी नुकसान के मुश्तबा शय को तबाह कर दिया और शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज की 52 RR 29 RR और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बारामूला के करेरी से लश्कर के 3 मुआविनीन को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और साबा जिले में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इससे निपटने के लिए महकमा सेहत ने जिला अस्पताल साबा में मरीजों के लिए डेंगू वार्ड तैयार किया है। जिला अस्पताल सांबा में डेंगू टेस्ट की सहूलत भी दस्तयाब है। CMO सांबा डॉक्टर विधि ने न्यूज 18 को बताया कि अब तक जिले में डेंगू के तकरीबन 55 केस दर्ज किए गए हैं। तमाम मरीजों की हालत बेहतर है। उधर लोगों की मांग है कि म्युनिसिपल और पंचायती इलाकों में साफ सफाई को यकीनी बनाया जाए। डेंगू के केस जो बढ़ रहे हैं पंचायतों में भी बढ़ रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और अब DC साहब से गुजारिश है कि जो फॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं ये पंचायतों में भी होनी चाहिए और जो डेंगू के केस आ रहे हैं इसके अवेयरनेस के लिए कैंप वगैरह लगाने चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। लोगों को काफ़ी वायरल हो रहा है, बुखार आ रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में भी आपने देखा कि काफ़ी सारे जो केसेज हैं डेंगू के बढ़ रहे हैं। बात की जाए अगर सांबा की, तो मेरे खुद के घर के 2 बच्चों को डेंगू हुआ है और वो हमने घर में ही उनको तो अपना क्वारंटाइन किया हुआ है। तो उनकी जो भी मेडिसिन है वो हम हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर की एडवाइस से उनको दे रहे हैं। बात की जाए अगर सांबा की, तो ये सांबा से अब बढ़कर गांव की तरफ फैलना शुरू हो गया और कोई इसमें दो राय नहीं है कि अगर इसके ऊपर अभी लगाम नहीं लगाया गया या इसके ऊपर विराम नहीं लगाया गया तो ये घातक सिद्ध होगा और ये एक महामारी की तरह फैल जाएगा। हमारे डेंगू केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं और बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हमारे, जैसे आपने पूछा मुझसे कि क्या इंतज़ाम है, हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं डेंगू से फाइट करने के लिए।
हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलाइजा चेक करने के लिए लैब में सारे इंतज़ाम हैं। हमारे पास डेंगू वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हमारे जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है एक डेंगू के पेशेंट के द्वारा, वो हमारे पास फुली अवेलेबल है। और ये खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, ये ट्रीटमेंट जो है ये ऑल CHCs में, इवन PHC लेवल पे अवेलेबल है। लेकिन जो टेस्टिंग की फैसिलिटी की जो है हमारी, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। बट हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो। सभी कंट्रोल्ड पेशेंट्स थे हमारे, और जो मतलब विद टाइम ठीक हो गए। मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे इसमें से ठीक हो गए हैं।